हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने वाले मिनरल्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पार्ट के बारे में। मिनरल्स आपके जनरली तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक मेटालिक मिनरल्स जिसमें आयरन कंटेंट होता है जैसे मैग्नीज निकल आयरन। एक नॉन फेरस जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता है, कॉपर लेड ये सब। और एक प्रेशियस मेटल गोल्ड और सिल्वर। दूसरा नॉन मेटल्स लाइमस्टोन सैंडस्टोन ये सारी चीजें आ जाती हैं। तीसरा एनर्जी मिनरल्स जैसे कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस, इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करने वाले हैं। ओके, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल सोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, दे आर द कोल रिसोर्सेस। कोल के बारे में, ठीक है। अब कोल और आयरन से हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद आयरन। आयरन के ओर्स के बारे में आप देखिए, आयरन के चार टाइप के मेजर ओर होते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि ओर क्या होता है। ओर एक तरीके का रॉक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से गंदगी हटा के हम मिनरल्स निकालते हैं। ओके, ओर की प्रोसेसिंग करते हैं, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो जो सबसे बेहतर क्वालिटी का आयरन ओर है, इसे अपन बोलते हैं मैग्नेटाइट। इसमें आयरन कंटेंट का परसेंटेज अप्रोक्स 80% तक रहता है। क्या ये इंडिया में होता है? बहुत कम। हम इसे क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं। हम इसे इंपोर्ट करते हैं फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। ओके, इंडिया में 90% सेकेंड बेस्ट वैरायटी का कोल मिलता है जिसे हम बोलते हैं हेमेटाइट। ओके, इसमें 60% तक आयरन का कंटेंट होता है। थर्ड बेस्ट वैरायटी लिमोनाइट। एंड सबसे जो घटिया क्वालिटी है, सबसे घटिया क्वालिटी का कोल आपका कहां पे मिल जाएगा? इट इज योर सिडराइट। क्या यहां तक बात समझ में आई? ओके, ऑलराइट। अब हम देखेंगे कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे, फिर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे। क्या आपको सारे माइंस के नाम याद करने? नहीं, जो मैं आपको लिख पाऊंगा उन्हीं नाम माइंस को आपको याद करना है। ठीक है, स्टार्टिंग विद झारखंड। झारखंड में माइंस के नाम है, ठीक है, आप याद रखना। नोआ मुंडी, गोवा मुंडी एंड सिंगबम प्लेटो। ये सब आपका छोटा नागपुर का प्लॉट है। ऑल आर पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। ओके, हजारीबाग भी। ओके, हजारीबाग। देन लेट्स कम टू उड़ीसा। उड़ीसा में मयूरभंज। मयूरभंज इतना ज्यादा न्यूज में क्यों? क्योंकि मयूरभंज एक एलिफेंट रिजर्व भी है। इट्स ऑल्सो एन एलिफेंट रिजर्व। ओके, हाथगढ़ सेंचुरी करके है। ऑलराइट, दूसरा केंदुझार। केंदुझार। ओके, पारादीप पोर्ट सिटी है, पारादीप कोस्टल सिटी। ओके, ऑलराइट, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे, ये मेजर रीजन्स हो गए। ओके, एक यहाँ पे कोस्टल रीजन पे एक और है, इसका नाम याद रखना, गुरुम शाइनी। इसको बादाम पहाड़ नाम से भी बोलते हैं। आयरन मिलता है उड़ीसा में। ओके, बादाम पहाड़। एम आई क्लियर? ठीक है, तो व्हाट ऑल नेम्स डिड आई सेड? झारखंड में, झारखंड में आपके कौन कौन से मिल जाएंगे? इसके सबके नोट्स मिल जाएंगे आपके। नोआ मुंडी, गोवा मुंडी एंड आपका कौन सा? सिंगबम प्लेटो। ओके, ओडिशा, ये रिटर्न नोट्स एवरीथिंग यू विल गेट। ओके, टेलीग्राम पे आपको सब मिल जाएगा। उड़ीसा में मयूरभंज, बादाम पहाड़, केंदुझार। ओके, एंड पारादीप। ठीक है, यहाँ पे आयरन मिलेगा। अब मैं अगर बात करूं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में देखो दो तीन नाम याद रखना। एक आपको याद रखना है दुर्ग, और दूसरा बैलाडिला। दुर्ग और बैलाडिला, दैट्स इट, दैट्स इट। क्लियर? रत्नागिरी महाराष्ट्र में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ओके, अब अगर मैं कर्नाटका की बात करूं, कर्नाटका में कौन कौन से हैं? ओके, याद रखना चित्रदुर्ग। ओके, चित्रदुर्ग, बेलारी, हॉस्पिट
बेलारी हॉस्पेट, मैंगलोर पोर्ट है, ड्राई पोर्ट है, ओके, चित्रदुर्ग है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ओके। जितने नाम, और गोवा में एक याद रख लो, मारगांव पोर्ट है ना, गोवा में मारमागांव पोर्ट। जितने नाम बता रहा हूं ना उससे ज्यादा ना उससे कम, इतने आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग आयरन ओर्स। क्लियर? ठीक है। मैग्नीज बॉक्साइट ये सब अपन बाद में देखेंगे, विल टॉक अबाउट इट लेटर। ओके। ये आयरन ओर्स है, हमने देख लिया मेजर मेजर जो आयरन ओर्स। ये थोड़ा सा बेटर मैप है, इफ यू कैन सी द मैप। ठीक है, थोड़ा बेटर बेटर मैप है। केंदुझर, गोवामुंडी, मयूरभंज, पारादीप, विशाखापट्टनम पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बेलारी हॉस्पिटल, चंद्रपुर, ये सारी चीजें हैं। ओके। वर्ल्ड में अगर मैं, जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट एक बार देखिए दिस, ग्लांस दिस मैप वंस। ओके। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में बस एक आइडिया लिखिए, क्योंकि कई बार मेंस में इस पे सवाल आ जाता है। वर्ल्ड में देखिए कहां पे है, जो सिर्फ मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको, यूरोपियन रीजन पे लोराइन रीजन, फ्रांस में पायरिनीज रेंजेस, ये आपके स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे है। ओके। मिडलैंड बेसिन इंग्लैंड पे, रुर जर्मनी, ओके, किरूना, किरूना माइन स्वीडन, ऑलराइट, कर्च ये आपका क्रीमियन पेनिनसुला पे है, ऑलराइट। यूएसए में चले जाओ, ओरेगन रीजन, ओरेगन रीजन, लैब्राडोर सी, और आपका ग्रेट लेक्स रीजन पे दो नाम याद रखना, वर्मेलियन कनाडा में एंड मेसाबी रेंजेस आपके कहां पे, नॉर्थ अमेरिका में। जस्ट रिमेंबर द नेम्स। ओके। ओके। रशिया में देख लो, यूराल माउंटेन्स, ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट कोल्ड माउंटेन्स है। मैग्नीटोग्रोस्क एक आयरन ओर है, अंगारा रीजन, ओके, अंगारा रीजन, ओके। सेंट्रल एशिया में है आपका काजाकिस्तान, काजाकिस्तान पे है कारागांड, हम देख चुके हैं इंडिया के। ओके। चाइना में देख लो शेन्यांग रीजन, आंशांग, बस दो याद रख लो, शेन्यांग, आंशांग और वुहान, वुहान कोरोना वायरस, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ओके। अफ्रीका में चले जाओ, देखो सिर्फ एटलस माउंटेन, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, एटलस रेंजेस। लिबेरिया में भी है, एंड ट्रांसवाल रीजन साउथ अफ्रीका में भी आयरन मिलता है। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया में दो माइंस के नाम याद रख लो, एक तो पिलबारा रीजन और एक आयरन नॉब, आयरन नॉब एंड पिलबारा, दैट्स इट। ओके। ये पीवाईक्यू को हम करेंगे, विल डू दिस पीवाईक्यू टाइम आने पे। अब हम बात करेंगे कोल, कोयला, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी ओर्स होते हैं, ओके, इन कोल ऑल्सो वी हैव द ओर्स। देखो, सबसे जो बढ़िया क्वालिटी का ओर होता है, ऑब्वियसली इट्स एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन कंटेंट आप देखोगे 80% तक रहता है, सबसे बेहतरीन कोकिंग कोल में यूज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। इंडिया में सिर्फ ये कहां पे होता है, कालाकोट, जम्मू एंड कश्मीर, सिर्फ यहां पे होता है कालाकोट, जम्मू कश्मीर। क्या यहां तक क्लियर है? कालाकोट, जम्मू कश्मीर, ओके। इंडिया फिर सेकंड बेस्ट वैरायटी का होता है बिटुमिनियस, सब बिटुमिनियस, 40 से लेके 80% तक का कार्बन कंटेंट रहता है। इंडिया में 95% ये मिलता है, गोंडवाना कोल भी बोलते हैं इसे, ओके। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम मैप में देखेंगे। लिग्नाइट, लिग्नाइट की बात करूं तो ये थर्ड बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल रहता है, कार्बन कंटेंट 20 से 30% रहता है। आपका यह कहां पर है, नेवेली, तमिलनाडु, तमिलनाडु में मिलता है। और सबसे घटिया क्वालिटी का कोल ये आपके कोस्टल रीजन पे मिलता है, ये पीट कोल है, ओके, पीट कोल है। ये कहां पर मिलता है, उमरसार, गुजरात, एकदम मिट्टी जैसा मिलता है, सबसे घटिया क्वालिटी कोल। अब अपन डिस्ट्रीब्यूशन बिटुमिनियस का देखेंगे, ओके। अब देखो 2013 का क्वेश्चन आया था,
ओके, इट इज अ होमवर्क फॉर यू। फिर मैं आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगा। आई मेक यू डू द पीवाईक्यूज। ओके, ये वर्ल्ड में कोल की डिस्ट्रीब्यूशन है। दीज आर द कोल डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे डायरेक्टली दे आर नॉट गोइंग टू आस्क इन द प्रीलिम्स, बट मेंस में मैप बनाने को पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बता रहा हूं। लेना बेसिन रशिया, यूराल रीजन, ओके, मॉस्को बेसिन, जिनजियांग प्रोविंस इंडिया का तो पता ही है अपन को, मंचूरियन रीजन चाइना, ओके, मंचूरियन रीजन चाइना, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ट्रांसवाल नटाल रीजन साउथ अफ्रीका, डोनबास रीजन यूरोप, रुर जर्मनी, ओके, साउथ वेल्स रीजन राइनलैंड, राइन रोनलैंड जर्मनी, साउथ वेल्स आपका इंग्लैंड, ओके, अल्बर्टा रीजन कनाडा, व्यूमिंग उटा रीजन यूएसए, द ग्रेट लेक्स रीजन पिट्सबर्ग कोल्स थी, ये यूएसए का है। यूएसए के डेवलप होने का कारण ही यही है। ओके, सेंटा कैटरीना रियो ग्रैंड रिवर के पास कोल मिलता है, एंड कॉन्सेप्शियन आपका चिले में है। ओके, वर्ल्ड में टॉप प्रोड्यूसर कई बार ये पीवाईक्यूज मतलब आपके स्टैटिक्स पूछ लेते हैं। चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2 पे। ओके, इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन कोल का देख लो ध्यान से। सबसे पहले देखो, लिग्नाइट वैरायटी कोल अपन ने नेव्यली तमिलनाडु में देख लिया। ओके, छोटा नागपुर प्लेटो वाले रीजन पे मिलता है। वेस्ट बंगाल पे है रानीगंज, आईबी तालचर रीजन उड़ीसा, सिंगरौली, यहाँ पे सिंगरौली सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। सबसे थिकेस्ट कोल माइन है, इसको एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। झारिया बोकारो आपका झारखंड, पेंच और कान्हा रीजन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर। गुजरात में यहाँ पे उमरसार में मिलेगा, कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान में भी मिलेगा। ठीक है, मेघालय में माइंस का नाम है दर्रानगिरी, दर्रानगिरी इन मेघालय। ओके, अरुणाचल प्रदेश में है नामचिक, नामपुक, नामचिक नामपुक। ओके, मेघालय में क्या होती है दर्रानगिरी में, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एनसीईआरटी में मेंशन है, रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग क्या होता है पता है? बच्चों को छोटे छोटे 4-4 फीट के टनल होते हैं कोल के लिए, बच्चों को उसके नीचे मतलब भेजा जाता है कोल उठा के। कई बार वो कोलैप्स हो जाता है तो बच्चों की देखा गया वहीं के वहीं दब के बेचारे मर जाते हैं, कंकाल भी निकला। सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ, बट फिर भी इलीगली बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि और कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, वहां के लोगों की एक तरीके से मजबूरी बन चुकी है। क्लियर? राइट। अब एक जनरली मेंस का एक पीवाईक्यू आया था, व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट कोल इवन दो इट हैज इनफ रिजर्व। ओके, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है। भाई देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वालिटी, वी डू नॉट हैव एंथ्रासाइड। सेकंड, हमारा पावर जनरेशन आज के डेट में अप्रॉक्स 55% पावर जनरेशन 2022 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कोल से जनरेट होता है। ओके, हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, मतलब ये बहुत ही नेटिव से, अभी तो हालांकि धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा। ओके, इतनी हाई पॉपुलेशन कंट्री है 140 करोड़, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें कोल को इंपोर्ट करना पड़ता है। वी हैव ऑलरेडी हेविली इन्वेस्टेड इन थर्मल पावर प्लांट्स, तो उसके लिए हमें ग्रेटेड कोल को इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। इंडिया में कोल्ड स्टोरेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, कोल निकालते हैं, ओपन में ऐसे रख देते हैं, तो क्या करता है, कोल का जो सरफेस होता है, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो इसके कारण कोल की एफिशिएंसी और कैलोरीफिक वैल्यू काफी कम हो जाती है, आधे से ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो हमें मजबूरी में डिपेंडेंट होना पड़ता है किस पे, इंपोर्ट पे। ठीक है, ऑलराइट, इन स्पाइट ऑफ 2017 का एडवर्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट, कोल माइनिंग इज इनएविटेबल। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमी वाला फैक्टर, आप रैट होल माइनिंग का एग्जांपल डाल सकते हो, ये सारे पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे। एडिशनली इकोनॉमी, लोगों को कई एरिया की इकोनॉमी डिपेंडेंट है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए अभी हमारे पास रिसर्च डेवलपमेंट कैपिटल धीरे धीरे आ रहा है, एकदम से ट्रांजिशन नहीं होगा। राइट, ओके, 2023 प्रीलिम्स का सवाल,
With reference to coal-based thermal power plants in India, consider the following statements. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% आपका क्या होता है एनर्जी डिपेंडेंट कोल से। आप सोचो इंडिया में हो सकता है 1000 से ज्यादा कोल थर्मल पावर प्लांट्स हो, तो क्या कोस्टल रीजन में एक भी सी वाटर को यूज नहीं करता होगा? नन नन नन। वाटर स्ट्रेस इंडिया में 80% डिस्ट्रिक्ट वाटर स्ट्रेस है, क्या एक भी नहीं होगा? क्या एक भी आज के डेट में अडानी अंबानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुस जा रहे, क्या ये कोल में नहीं आएंगे? सारे ऑप्शंस गलत है। नन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, क्या यहां तक चीजें समझ में आई? ओके, अब हम बात करेंगे ऑयल की। वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑयल रिसोर्सेस। ओके, अब ऑयल की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्सेस वेनेजुएला में, देन सऊदी में। ओके, वर्ल्ड में ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है? देखो अलास्का, बेरेंट सी रीजन, नॉर्दर्न अफ्रीका सहारा वाले रीजन पे, वेनेजुएला, यहाँ पे है लेक माराकाइबो। लेक माराकाइबो में मिल जाएगा आपको। गल्फ ऑफ मेक्सिको में मिलेगा। मिडिल ईस्ट तो भाई पूरा भरपूर है, गल्फ ऑफ पर्शिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सब कुछ हर जगह आपका ऑयल रिसोर्सेस है। ओके, यूराल माउंटेन रेंजेस और येंसी रशिया, यहाँ पे ज्यादातर रीजन पर। चाइना के मंचूरियन रीजन पर ऑयल है, चाइना के पास सब है। ऑलराइट, अब 2015 में मेंस का सवाल आया था, व्हाट आर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ ऑयल। ये उस टाइम पे आर्टिक काउंसिल बना था, न्यूज पे था, तो उसको करंट के साथ कोरिलेट करके ऑयल एक्सप्लोरेशन के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर पूछा गया था सवाल। ओके, मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस, ये वापस से मीन्स का क्वेश्चन है, इसको हम मीन्स के टाइम पे सॉल्व करेंगे। डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन, ऑल्दो ये प्रीलिम्स की क्लासेस है, बट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जीएस सिलेबस के अप्रोच से सोचना। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्या है, आपको पहले तो क्या करना है, मैप बनाना है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। दिस इज द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, आईआर, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सिक्योरिटी। ओके, इकोनॉमिक, भाई उस कंट्री की इकोनॉमी बूम करेगी। ऑर्गेनाइजेशन, आईआर जैसे ओपेक जैसे ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे। जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल वॉर वगैरह होंगे, जैसे कि यूएसए इन्वेडेड सीरिया एंड इराक। जोग्राफिकल, नेचुरल एडवांटेज रहेगा, सॉइल कंडीशंस अलग होगी, वाटर लॉगिंग कंडीशंस होगी। हिस्टोरिकल, ठीक है, मोनार्की रही है, सऊदी वगैरह की हिस्ट्री का आप बता सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट वाला रीजन पे। एनवायरमेंटल, ऑयल एक्सप्लोरेशन में पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीजें आप मीन्स के पर्सपेक्टिव पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके कोल के रिसोर्सेस जो हमने देखा था। ओके, अब देखना ऑयल के रिसोर्सेस थोड़े थोड़े देख लेते हैं। विल टॉक अबाउट सम ऑफ द मेजर ऑयल फील्ड्स। कोल हमने सारी चीजें यहाँ पे देख ली थी। ओके, ये देखो छोटा नागपुर रीजन, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका नेचुरल गैस मिल रहा है। ओके, यू विल गेट टू सी नेचुरल गैस। ऑलराइट, ऑयल फील्ड्स देखो, ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, एक तो बसेन और बॉम्बे है। यहाँ पे असम में है दिग्बोई, दिग्बोई एंड नजीरा कोल के पास भी मिलता है। नहर खाटिया, असम, नहर खाटिया, क्लियर। कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान पे भी ऑयल मिलता है। ये वाले जो रीजन जो शेडेड है, ये नेचुरल गैस के रीजन है। जैसे गुजरात में दो रीजन है, आइलैंड है, अंकलेश्वर जहाँ पे नेचुरल गैस मिलती है, इसको फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी बोलते हैं। आलिया भट्ट एंड खालिया भट्ट, ये रीजन्स है जहां पे आपके नेचुरल गैस मिलते हैं। एंड दिस इज द HBJ पाइपलाइन, हजीरा, विजयपुर और जे जगदीशपुर पाइपलाइन। HBJ नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, ठीक है। ये मेजर ऑयल रिफाइनरीज है। जस्ट हैव एन आइडिया, इसको आपको रटना नहीं है, जस्ट नीड टू हैव एन आइडिया कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, ये आप पीडीएफ में एक बार देख लेना कहाँ पे क्या क्या चीजें लोकेटेड है। अब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ये होते हैं जनरली आपके वाटर सरफेस के ऊपर टैंक्स बनाते हैं, वहां पे ऑयल रहता है।
कि अगर किसी टाइप की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, जैसे वॉर हो गया, जैसे इराक ईरान वॉर चल रहा है, इसराइल, जिसके कारण इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, या फिर कुछ मेजर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है, तो भाई जब तक हम ऑल्टरनेट किसी दूसरे कंट्री में देखेंगे, तब तक कुछ दिनों के लिए इमरजेंसी ऑयल रिजर्व कम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बोलते हैं। कहाँ कहाँ पर है? मैंगलोर, विशाखापट्टनम, पाडुर, कर्नाटका। ओके, ये भी कर्नाटक है। यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को सेव करके रखा है। ठीक है जी। इज इट क्लियर? ओके। नेचुरल गैस, वर्ल्ड में नेचुरल गैस एक्चुअली क्या होता है? मीथेन, CH4। बायोगैस भी नेचुरल गैस ही होता है। सबसे ज्यादा रिजर्व्स रशिया के पास है, पर प्रोडक्शन और कंजम्पशन यूएसए करता है। ठीक है। पूरा बवाल इसलिए मचा हुआ है कि यूरोप रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। ओके, पूरा इशू ही उसी का ही बना हुआ है। ये मेजर गैस बेसिन्स है वर्ल्ड के। ओके, यू जस्ट नीड टू हैव एन आइडिया। इस मैप को ग्लांस कर लेना, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना पड़ेगा। ओके। Alright. अब देखो, जैसे कुछ कुछ बेसिस, नॉर्थ सी, 2024 में प्रीलिम्स में सवाल आया था, कंट्री सराउंडिंग नॉर्थ सी। सकलाइन बेसिन, यहाँ पे रिलायंस को, रशिया में रिलायंस को भी ऑयल एक्सप्लोरेशन के, गैस एक्सप्लोरेशन के राइट्स मिले हैं। सिचुआन बेसिन चाइना। अमर दार्रे सुरदार्रे रिवर, इसको आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद देखोगे, बेटर समझ में आएगा। पर्शियन गल्फ, नाइजर डेल्टा रिवर, ओके, अल्जीरिया, एंड यू कैन सी द अदर रीजन्स एज वेल। ओके। शेल गैस में मीथेन का ये होता है, सबसे बड़ा रिजर्व चाइना पे है, याद रखना। ये पहले बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि शेल गैस के एक्सट्रैक्शन के लिए ग्वार गम की जरूरत होती थी। ठीक है। तो वो इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होता था, तो जो फार्मर्स ग्वार गम को उगाते थे, उनकी एकदम से बहुत ज्यादा वैल्यूज, रेट बढ़ गई थी। ओके। ऑलराइट। अब बॉक्साइट, बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम। याद रखना, इट इज अ PYQ। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बॉक्साइट रिजर्व कहाँ पे? गुयाना, अफ्रीकन कंट्री है। और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, इट हैज बीन अ PYQ, यूपीएससी का पूछा गया है। इंडिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट रिजर्व है, प्रोडक्शन कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है। माइंस माइंस याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर माइंस देखना है तो दिस इज जस्ट एन आइडिया। ओके, बाकी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेड, वर्ल्ड में, क्योंकि देखो कई बार प्री में ऐसे सवाल आ जाते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लेड प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया। ओके। रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रोडक्शन चाइना। जिंक रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया, प्रोडक्शन चाइना। ओके। इंडिया में सबसे ज्यादा लेड कहां पर है? राजस्थान। ओके। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में गोल्ड रिजर्व्स है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया, देन रशिया। प्रोडक्शन होता है चाइना पे। याद रखना, मुरुनताउ माइंस, वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड माइंस, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया में। ऑस्ट्रेलिया का कालगोडी गोल्ड माइंस के नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके। एंड ग्रासबर्ग माइंस, बहुत फेमस माइंस है इंडोनेशिया का, बहुत बड़ा माइन था। ओके। इंडिया में गोल्ड कहाँ कहाँ पे होता है? ये जो रेड वाले हैं, ये गोल्ड है। हुट्टी, धारवाड़, हसन, कोलार, ये सब कहाँ पे? कोलार का यहाँ पे मैप थोड़ा सा गलत है। ये सब कहाँ पर है? आपके कर्नाटका। रॉकी भाई को जानते हो ना, कोलार गोल्ड फील्ड्स वाले। रामगिरी, अनंतपुर, ये आपके आंध्रा में है। ओके, आंध्रा में। ओके, सिंगबम झारखंड वाले रीजन पे है। पुजा रिवर्स आपके केरला में भी मिलता है। ओके। सिल्वर इंडिया में कहाँ पे? उदयपुर, धनबाद वाले रीजन पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है सिल्वर। ओके। इंडिया में सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स अभी बिहार में पाए गए हैं। और मेटल कंटेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्रा, इन सब जगह है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिल्वर कहाँ पाए जाते हैं? मेक्सिको। याद रखना, सबसे बड़ा माइंड है ची हुआ हुआ। और प्रोडक्शन भी कौन करता है? मेक्सिको, चांदी का। ओके। अब वो मैग्नीज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। लेट्स सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज। ओके। मैग्नीज का डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देखो ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के पेनिनसुला रीजन पे फैला हुआ है। एक नाम, माइन का नाम याद रख लो, बालाघाट में भारवेली माइन है। बालाघाट में भारवेली माइन, सुंदरगढ़, उड़ीसा, संबलपुर। ओके।
सबसे ज्यादा आयरन मैग्नीज के ओर्स कहां पर है? उड़ीसा। और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा भारवेली मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है। वर्ल्ड में मैग्नीज का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन कहां पर है? साउथ अफ्रीका। ऑलराइट। टंगस्टन इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर है? कर्नाटका, कोलार गोल्ड फील्ड्स के पास ही टंगस्टन मिलता है। वर्ल्ड में चाइना। ओके। कॉपर। कॉपर के बारे में अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द कॉपर, ठीक है, कॉपर देखो सबसे ज्यादा अभी प्रोडक्शन किस में हो चुका है? राजस्थान, अरावली रीजन पे मिलता है, खेतरी माइंस। अब ये न्यूज में क्यों था? व्हाइट वॉज इन न्यूज क्योंकि यहाँ पे सरिस्का नेशनल पार्क है। अब सरिस्का नेशनल पार्क में सुप्रीम कोर्ट ने कॉपर माइनिंग के लिए बैन लगा दिया था, इसलिए ये न्यूज पे था। ओके। हजारीबाग, पालामाऊ, ये आपका झारखंड है। संतल आपका झारखंड वाला रीजन है। सिंगबम झारखंड है। ओके। क्रोमाइट, केंदुझार, कटक, ये सारे रीजन्स पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी। ओके। बालाघाट कॉपर, बालाघाट में एशिया का सबसे बड़ा माइन है। मलाजखंड, मलाजखंड कॉपर माइंस। सबसे बड़ा रिजर्व कहां पर है? राजस्थान पर है। द लार्जेस्ट रिजर्व इज इन राजस्थान, झुंझुनू खेतरी रीजन जो मैंने बताया। थर्ड मध्य प्रदेश। ओके। और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा एमपी में होता है। ऑलराइट। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एंड रिजर्व कहां पर है? चिले। चिले में एक माइन का नाम याद रखना, ची क्वी का माता, चिक्विक का माता माइंस। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। निकल सबसे ज्यादा उड़ीसा है वर्ल्ड में, इंडोनेशिया, प्रोडक्शन भी इंडोनेशिया। ऑलराइट। क्रोमियम कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, प्रोडक्शन। ओके। ग्रेफाइट इंडिया में देखो जो यूनिक चीजें हैं वो यूपीएससी का फेवरेट होता है एक तरीके से। इंडिया में जैसे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ओके। और तमिलनाडु में रिजर्व सबसे ज्यादा है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो टर्की सबसे ज्यादा रिजर्व का प्रोडक्शन, ऑस्ट्रिया। ये पूछा जा सकता है सवाल क्योंकि टर्की न्यूज में है काफी ज्यादा अभी, एंटी इंडिया होने के कारण। क्यों? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिजर्व्स किसके हैं? नेचुरल गैस के, रशिया ऑब्वियसली। ओके। राइट। लाइमस्टोन इंडिया में सबसे ज्यादा कर्नाटका, प्रोडक्शन राजस्थान पे है। ठीक है। बस टॉप टॉप याद रख लो। यूरेनियम रिजर्व, अब यूरेनियम के बारे में थोड़ा डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। यूरेनियम आपका न्यूक्लियर फ्यूजन में फिजन में काम आता है। यूरेनियम 238 या फिर 235 अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। इस बड़े यूरेनियम पे क्या करते हैं? एक्सरेज या फिर गामा रेज को फॉल करते हैं, तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूटता हो जाता है। चेन रिएक्शन होता है और एनर्जी निकलती है। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक वेपन, एटॉम बम, न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा होता है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या रहता है? दो लाइट हाइड्रोजन के एटम मिलके एक बड़ा हीलियम का एटम बनता है, तो इसमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्सर्टेड फ्रॉम हिम। ये सन का प्रिंसिपल है। अब एनर्जी ज्यादा किसमें मिलती है? मान के चलो यहाँ पे 100 यूनिट ऑफ एनर्जी थी, इसमें 80, इसमें 80 मिलेगी, कम होते होते 60। अब अगर फ्यूजन में हाइड्रोजन के पास 100 यूनिट ऑफ एनर्जी थी, तो हीलियम में 120, मतलब इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी रिसीव होती है, तभी तो सन सस्टेन करता है। ये आपके हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रिंसिपल है। अगर मैं अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करूं, ओके, इंडिया में इसके डिस्ट्रीब्यूशन भी देखता हूं। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में, जस्ट अ मिनट। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। वी हैव 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो होमी जहांगीर बाबा ने दिया था। एक स्टेज वन है। स्टेज वन में बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स है। ओके। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स है। ओके। मेजर ये दोनों है। जैसे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स आपके तारापुर में है, महाराष्ट्र। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स आपके रावत भाटा में है। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूरेनियम। कौन सा यूरेनियम यूज होता है? यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, ये दो यूज होते हैं।
अब इनका जो मिक्सचर बनता है, अगर यूरेनियम 235 का परसेंटेज हम बढ़ाते जाएंगे, वी कॉल दिस प्रोसेस एज एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का एनरिचमेंट बोलते हैं। जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये 2 से 3% आपका यूरेनियम 235 रहता है, बट अगर यूरेनियम 235 20 से 25% हो गया तो ये एटम वेपन बनता है। इससे हाईली इनरिच्ड रहता है एटम वेपन के लिए। ठीक है। न्यूक्लियर का होता कैसा है, किस टाइप से होता है? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इसके अंदर ये देखो फ्यूल है, ये फ्यूल रखे हुए हैं कोर कैचर में, न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम मिक्सचर। न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। अब फिजन में क्या होता है? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन अनकंट्रोलेबल ना हो जाए, अगर अनकंट्रोलेबल हो गया तो एटम वेपन बन जाएगा, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स लगे रहते हैं। ये कंट्रोल रॉड्स किसके? बोरियम एंड कैडमियम के रिएक्टर्स रहते हैं, जो कि रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं। और यहाँ पे कूलेंट डालते हैं, कूलेंट सोडियम, हैवी वाटर, ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप रहता है, ये सारी चीजें रहती है। ठीक है। अब स्टेज टू, इंडिया में 90% जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इसी पे चलते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन देख लो पहले। ओके। रावत भाटा राजस्थान। ओके। काकरापारा गुजरात। ओके, ताप्ती रिवर पे। मिट्टी वर्दी गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, जैतपुर महाराष्ट्र, कैगा शारावती रिवर पे कर्नाटका। कुडानकुलम पे अभी थोड़ा सा चेंज आया, अभी अपन डिस्कस करेंगे। तमिलनाडु कालपक्कम आपका, और तमिलनाडु। कुडानकुलम पे रशिया बनवा रही है, जैतपुर पे फ्रांस बना रही है, एंड तारापुर पे यूएसए सप्लाई देता था हमें। रावत भाटा जो है यहाँ पे कनाडा देता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, कई बार पूछ लेता है। ओके। मिट्टी वृद्धि गुजरात पे कोवा, ये आपका कौन दे रहा है? यूएसए। ओके। कुवाडा आंध्र प्रदेश, यूएसए दे रहा है, वेस्टिंग हाउस। चुटका मध्य प्रदेश में बन रहा है, हरिपुर वेस्ट बंगाल, गोरखपुर हरियाणा एंड नरोरा उत्तर प्रदेश। अब इसमें ज्यादातर स्टेज 1 है। अब स्टेज 2 की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट स्टेज 2, इसमें यूज होता है एडवांस, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड। इसमें यूज होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में क्या होता है? बस ये आपके कंट्रोल रॉड्स नहीं होते, तो फास्ट न्यूक्लियर एनर्जी का रिएक्शन होता है, फास्ट न्यूक्लियर फिजन होता है, तो एनर्जी भी ज्यादा हमें मिलती है। ये अभी कहां पर है? आपके कुडानकुलम पे है। बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कि इंडिया के कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कुडानकुलम पे दे हैव अटेन क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी का मतलब अब अपन सेकंड स्टेज पे आ चुके हैं, यहाँ पे एनर्जी आउटपुट ज्यादा मिल जाता है। ओके। अब इसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है? ठीक है, जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम फ्यूल आपके सेकंड स्टेज पे यूज होता है, एंड प्लूटोनियम की जांच पड़ताल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन इसलिए करते हैं क्योंकि इससे बहुत इजीली वेपन बन जाता है, इसलिए अमेरिका ईरान पे नहीं बनने दे रही है। ओके। अब स्टेज 3, ये चलता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर्स। ओके। और इसमें फ्यूल कौन सा यूज होता है? थोरियम एंड यूरेनियम 233, याद रखना। थोरियम एंड यूरेनियम 233, ये दोनों फ्यूल यूज होता है। अब इसकी खास बात देखना, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे चलता है। थोरियम का सबसे बड़ा रिजर्व इंडिया में है, आंध्र प्रदेश में। केरला पे मिलता है, ये केरला पे हम इसे बोलते हैं मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड पे मिलता है, बट हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं, क्योंकि हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मेंबर अभी भी नहीं है। जैसे इंडिया को मेंबरशिप मिलेगी, तो चांसेस है, देर आर चांसेस कि भाई हम इधर चले गए तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी आई जाएगी। ओके। तो ये देखो। ओके। अब थोरियम रिजर्व्स के बारे में बात करूं, इंडिया में सबसे ज्यादा, इंडिया में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा। अब 2022 के सवाल को लगाओ। मोनाजाइट सैंड रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, हाँ, आगे अपन देखेंगे। मोनाजाइट थोरियम कंटेन करते हैं, फर्स्ट सेकंड सही है। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। भाई इंडिया का 11,000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। एंटायर मतलब समझ रहे हो? एंटायर का मतलब क्या होता है कि अगर 1 मीटर 1 इंच भी कहीं नहीं मिला तो ये स्टेटमेंट गलत। तो क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल और नॉट? नो, इट्स नॉट ऑल पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं।
तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। हाँ, ऑब्वियसली भाई इतने रेडियो एक्टिव इसका जो वेस्ट रहता है, ये बहुत रेडियो एक्टिव एमिशंस करते हैं जो कैंसर का कारण रहता है, और इससे हथियार ना बन जाए तो गवर्नमेंट ही प्रोसेस करेगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं दे सकते। तो आंसर वुड बी 1 2 एंड 4, थर्ड वाला गलत है। सिमिलर क्वेश्चन 2009 में, इंडिया डज नॉट हैव डिपॉजिट ऑफ थोरियम, गलत। मोनाजाइट सैंड इज अ सोर्स ऑफ थोरियम। ओके, आंसर डी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ओके, क्या यहां तक मुद्दा क्लियर है? आर द थिंग्स क्लियर टिल दिस पार्ट और नॉट? नो? ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड? देखो जितना बता रहा हूं ना ह्यूमन ज्योग्राफी में, इससे ज्यादा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। सॉरी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ओके, अब हम बात करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब होता क्या है? ओके, ये देखो, ये आपके जो लैंथेनाइट, ये जो सीरीज होते हैं, ये नीचे के दो, इनको क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। ऑलराइट, ये मेटालिक और नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्पेस, डिफेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी। इट हैज पोटेंशियल रिस्क ऑफ डिस्ट्रप्शन ड्यू टू सप्लाई चेन। ओके, सप्लाई चेन के कारण, अगर सप्लाई चेन कहीं पे डैमेज हो गया तो इसका शॉर्टेज हो सकता है, और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई होता है, सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशंस पे मिलते हैं। ओके, इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट निकाली है। ओके, लिस्ट निकाली है, ये है 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट जो कि इंडिया ने निकाली हुई है। ठीक, जैसे एंटीमनी, कोबाल्ट, कॉपर, ग्रेफाइट, ओके, मोलिबियम, ये सब। अब इसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछता है, ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिटिकल मिनरल्स विच आर नॉट। ठीक है, तो देखो ये आपको पीडीएफ जब मिल जाएगी, धीरे धीरे जस्ट रीड इट, 4 5 बार देखोगे, धीरे धीरे चीजें याद होगी, बट इसके आप सारे एप्लीकेशंस याद नहीं कर सकते। इनके उन्हीं के एप्लीकेशंस देखने हैं जो कि करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, दैट आर मेंशन इन द करंट अफेयर्स। अब क्रिटिकल मिनरल्स का काम क्यों रहता है? चाइना के डेवलप होने का सबसे बड़ा रीजन, चाइना की इस पे मोनोपोली है। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस बनती है, और चाइना की मोनोपोली, तो चाइना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बहुत ही सस्ते रेट पे इसी के मदद से बनाता है। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, चाइना इसी के मदद से सारे क्रिटिकल मिनरल्स को बनाता है, उनकी प्रोसेसिंग करता है, वर्ल्ड पे सस्ते रेट पे एक्सपोर्ट करता है। अब इसका काम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम आएगा, एनर्जी सफिशिएंसी 5 स्टार 6 स्टार, जो सोलर पैनल्स इन सबको बनाने के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए, इंटरनेट, कंप्यूटर, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सब में काम आना है। ई मोबिलिटी हमने बात की, इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह ये सब, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, हर जगह काम आना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में भी इसका रोल रहेगा। तो सी, मैं आपके रेफरेंस के लिए आई एम प्रोवाइडिंग यू 30 लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ये लिस्ट रहेगी 30 क्रिटिकल मिनरल्स की, क्या काम है, इंडिया में कहाँ का अवेलेबिलिटी है, इंडिया में अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पर, और इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है। यू जस्ट रीड इट वंस। अब व्हाई दिस क्रिटिकल मिनरल्स इज इन न्यूज, क्योंकि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने वर्ल्ड में इकलौते कंट्री को राइट्स दिया है कि आप इंडियन ओशन रीजन पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जिसके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, ओके, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो, और वो कंट्री कौन सी है? इंडिया। वर्ल्ड में किसी को इन्हें नहीं दिया, एक ये यूएन की स्पेशलाइज बॉडी है, इसलिए ये न्यूज पे था। बट इंडिया के साथ दिक्कत क्या है, हमारे पास एक्सट्रैक्शन एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी अभी इतने बेहतर तरीके से नहीं है। तो इसी पर्पस देखो, अगर ही हमारे पास डोमिनेंस आ गई तो हम चाइना के हेजेमनी को चैलेंज कर सकते हैं।
इट वुड बी अ ग्रेट बूस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, इंडिया का जो मिशन है, इट वुड बी अ ग्रेट बूस्ट टू सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया। ओके, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, इन सब पे बहुत ही मेजर रोल है इनका। ओके, ऑलराइट, ये हमने देख लिया, तो ये मैंने लिस्ट दे दी। अब देखो, एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कार्बल, जॉइंट वेंचर कंपनी है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये तीन पीएसयूज के साथ बने हैं, नाल्को, एचसीएल एंड एमईसीएल। ओके, टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल टू इंडियन मार्केट। इसके सप्लाई चेन, एक्सप्लोरेशन, सब कुछ काम ये सब देखेंगे। और ये आइडेंटिफाई, एक्सप्लोर और डेवलप करेगी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जो कि ओवरसीज में पाए जाते हैं। ओके, और मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगी डिफरेंट कंट्रीज जो कि रिच है, जैसे लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए अभी हमने साइन किया एमओयू अर्जेंटीना के साथ, जो कि सीडीएस में पूछा भी गया था। क्लियर? लिथियम रिजर्व चिली में सबसे ज्यादा है, प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया। कोबाल्ट रिजर्व उड़ीसा, सबसे ज्यादा याद रखना, केंदुझर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, कोबाल्ट, कॉन्गो, इट हैज बीन अ पीवाईक्यू, वर्ल्ड में नंबर वन कॉन्गो, आई गेस 2022 में पूछा था। ओके, तो ये वर्ल्ड में टोटल सबसे ज्यादा देखो चाइना के पास है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग पे चाइना की मोनोपोली है। तो ये डिफरेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं एंड इसके एप्लीकेशंस। ओके, क्या यहां तक चीजें समझ में आई? ओके, अब हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम ओशंस। एक हो गया आपका बायोटिक रिसोर्सेस, जैसे लिविंग बींग्स, पर्ल्स, कोरल्स, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिश, फिशिंग इंडस्ट्री बेस्ड है। सी वीड्स, एल्गी, सी ग्रासेस, मेडिसिन, पचासों तरीके की। और एक हो जाता है आपका ए बायोटिक रिसोर्सेस। ओके, एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। ए बायोटिक रिसोर्सेस में आपका जैसे टूरिज्म आ जाएगा, एनर्जी रिसोर्सेस, आप ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एनर्जी वाले सेक्शन में पढ़ोगे, जैसे ओशन थर्मल एनर्जी। ओके, ओशन थर्मल एनर्जी, ओटीई, टाइडल एनर्जी। ओके, फिर टूरिज्म हो गया, एनर्जी हो गया, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, जैसे नेवल प्रेजेंस, ब्लू वाटर नेवी। यू विल रीड ऑल दिस थिंग्स इन जियो पॉलिटिक्स। ओके, तो बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेस में हम, ठीक है, एनर्जी जैसे कि ऑयल, पेट्रोल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, अब और अगर फर्दर अपन ओशनोग्राफिक डिवीजन में देखें, तो इसके चार टाइप के डिवीजन होते हैं। टेरोजीनियस, जो ओशंस में टेरिटरी के थ्रू डिपोजिशन होता है, जैसे कि पर्ल्स वगैरह ये सब हो गया। मैंग्रोव्स, बायोजीनियस, ये लिविंग बीइंग होता है। एक कैल्सीरियस रहता है, जिसमें कैल्शियम कंटेंट इज वेरी वेरी हाई। ओके, जैसे कोरल रीफ्स ये सब होता है। और एक सिलिकशियस, जिसमें सिलिकॉन कंटेंट इज वेरी वेरी हाई, जैसे कि डायटम्स। डायटम्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, दे आर सेड टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ओशन, फोटोसिंथेसिस करके डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ओशन में। ठीक है, ऊज, ऑर्गेनिक मड होता है, फर्टिलिटी हाई होती है इसकी। ओके, एक हो जाता है आपका हाइड्रोजीनियस। हाइड्रोजीनियस में आपके सॉल्ट्स आ जाएंगे, जैसे प्रेसिपिटेट्स, जो सॉल्ट प्रोडक्शन वगैरह होता है। एंड एक आपका हो जाता है कॉस्मोजीनियस, जो स्पेस के डस्ट वगैरह आते हैं, ये आपके एसिड कोई काम के नहीं होते हैं। ओके,
जियोथर्मल एनर्जी, ये सब आप साइंस एंड टेक में पढ़ोगे। बायोटिक रिसोर्सेस, दिस ऑल। हाँ, वाटर रिसोर्सेस, इट हैज बीन 2019 के एंड 2021 के भी प्री में पूछा जा चुका है। आउट ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में ज्यादातर वाटर रिसोर्सेस में 900, लेट्स से अगर 100% वाटर रिसोर्सेस है, 96% ओशन में है, 2.5% फ्रेश वाटर है। उस 2.5% का 68.7% ग्लेशियर्स में है, और 30% ग्राउंड वाटर में, और बाकी आपका 1.2% सरफेस पर है। ओके, सरफेस वाटर एंड अदर फ्रेश वाटर, अब देखो ग्राउंड आइस लेक्स, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन देखो। इसके बाद आपके सॉइल मॉइस्चर पे आएगा, फिर एटमॉस्फेयर पे आएगा, फिर लेक्स पे आएगा, फिर रिवर्स पे आएगा, फिर लिविंग थिंग्स पे आएगा। इसको कई बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में यूपीएससी पूछ चुका है। यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस मल्टीपल टाइम्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? सो पीपल, दिस वाज ऑल अबाउट लैंड रिसोर्सेस, यू विल रीड इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में बेटर वे में ये चीजें पढ़ते हैं। जैसे कि एक आइडिया रख लो, अभी कंटेम्प्रेरी लैंड रिसोर्सेस, हमारा लैंड यूज कितना है? 23%, जो अभी 25% हो चुका है फॉरेस्ट कवर, एज पर स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। ओके, टोटल 45% आपका नेट सोन एरिया है, जहां पे एग्रीकल्चर होता है। ओके, बाकी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल वेस्टलैंड, ये सब होते हैं। दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर मीट्स, आपसे प्री में कोई नहीं पूछने वाला। So, people, this was about the session. Thank you so much for attending it. Bye bye. Take care and Jai Hind.